यूट्यूब चैनल कौटिल्य आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले क्लास में हमने हिंदी वर्णमाला की चर्चा की थी, वो टॉपिक क्लियर हुआ। आज हम चर्चा करेंगे रस की। एक ग्रामर का पोर्शन, दूसरा साहित्य से रिलेटेड पोर्शन। ऐसा इसलिए ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे। और मैं आज रस आपको ऐसे समझा दूंगा कि फिर दोबारा आपको रस पढ़ने या समझने की जरूरत ना पड़े। जहां तक रस की बात है तो संस्कृत में कहा जाता है रस्यते इति रसः। रस्यते इति रसः अर्थात जो निर्झर बहे सदा प्रवाहमान हो उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इसका एक सामान्य अर्थ होता है क्या? जूस, जूस या पेय पदार्थ। पेय पदार्थ, निश्चित रूप से पेय पदार्थ। लेकिन कैसा पेय पदार्थ? एक पेय पदार्थ वो होता है जो शरीर की भूख मिटाता है, और दूसरा पेय पदार्थ वो होता है जो आत्मा की भूख मिटाता है, आत्मा को आनंद की अनुभूति कराता है। मैं उसी रस की चर्चा कर रहा हूं जो आत्मा की भूख मिटाता है, आत्मा को आनंदित करता है। परिभाषा समझ लीजिए। काव्य को पढ़ने या सुनने या नाटक इत्यादि देखने से हृदय को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। कहीं कवि संगोष्ठी में कविता पाठ हो रहा है, आप सुन रहे हो तो, या पढ़ रहे हैं तो, नाटक इत्यादि देख रहे हैं तो, ऐसा करने से रूह को जो सुकून मिलता है, दिल को जो सुकून मिलता है, आत्मा को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, इसके 4 अंग हैं। ये 4 अंग समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही रस का प्राण तत्व है। नव रस समझने के लिए रस का अंग समझना बहुत जरूरी है। रस के अंग, रस के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। भरत मुनि के अनुसार 3 ही अंग हैं। पहले मैं भरत मुनि की चर्चा कर देता हूं। भरत मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं? विभावानुभाव, विभावानुभाव, संचारी भाव, संचारी भाव, संयोगात, संयोगात रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति। भरत मुनि जी ऐसा कहते हैं। मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से या मिलन से रस का निष्पादन होता है, रस की निष्पत्ति होती है, रस का उद्भव होता है। भरत मुनि जी कहते हैं। बाद में हिंदी के विद्वानों ने 4थे अंग की चर्चा की और वो है अस्थाई भाव। ठीक है, तो आइए क्रम से समझते हैं रस के 4 अंगों को। पहला है विभाव। यहीं से समझना, ध्यान देना। भाव यानी प्रीति, जिसके कारण प्रीति जागती है या भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। जिसके कारण, जिसके कारण भाव जागृत होता है, क्या होता है? जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विभाव, जिसके कारण भाव जागृत होता है। क्लियर? दूसरी बात, विभाव के 2 प्रकार हैं। एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन, ठीक है, 2 प्रकार हुए किसके? विभाव के। आलंबन क्या है? आलंबन विभाव क्या है? पहले इसी की चर्चा करते हैं। जिसका आलंब पाकर या जिसका सहारा पाकर भाव या प्रीति जागती है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, जिसका सहारा पाकर भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं। एक है आश्रय आलंबन और दूसरा है विषय आलंबन। आश्रय और विषय। देखिए, यहां से 2 प्रकार के उदाहरण में लेकर के चलता हूं। एक सात्विक, दूसरा राजसी। पहले सात्विक की चर्चा कर लेते हैं। माता सीता और श्री राम का जो मिलन होता है जनकपुर में पुष्प वाटिका में होता है। अचानक सबसे पहले माता सीता की निगाह पड़ती है प्रभु राम पर, तो क्षीर सागर वाला वो पुराना प्रेम जाग उठता है मां के मन में। यानी मां के मन में भगवती जगदम्बा पराम्बा सीता के मन में पुरानी प्रीति जाग जाती है। तो जिसके मन में प्रीति जागती है वो क्या हो जाता है? आश्रय। यानी प्रीति को कहां आश्रय मिला? आश्रयदाता के हृदय में। तो आश्रय कौन हुआ?
माता सीता, क्योंकि माता सीता के हृदय में प्रीति जागी। लेकिन किसकी वजह से जागी? प्रभु राम को देखने के कारण। किसकी वजह से? प्रभु राम की वजह से। तो जिसके कारण प्रीति जागती है वो होता है विषय, जिसके दिल में प्रीति जागती है वो होता है आश्रय, और जिसकी वजह से प्रीति जागती है वो होता है विषय। दूसरा उदाहरण, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में मान लीजिए पढ़ रहे हैं बैठ करके, या 2-3 मित्रों से वार्ता करना, अचानक आपकी गर्लफ्रेंड आ जाती है गेट पर, कार से उतरती है, आपकी निगाह पड़ती है अपनी गर्लफ्रेंड पर, तो अचानक चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती कि नहीं? बिल्कुल उड़ जाएंगी। आपके मन में वो जो प्रीति है दबी हुई वो जाग जाती है। तो आपके मन में प्रीति जब पैदा हुई, आपके मन में जो इश्क है वो पैदा हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या हुए? आश्रय। क्योंकि इश्क किसके मन में जगा? आपके मन में। आप हुए आश्रय। और किसकी वजह से जगा? आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से। तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या हुई? वो हुई विषय। जिसके मन में प्रीति जागती वो हुआ आश्रय, और जिसकी वजह से प्रीति जागती वो हुआ विषय। क्लियर? आइए उद्दीपन की बात करते हैं। उद्दीपन की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक वादियां भी इश्क को परवान चढ़ाने में बहुत काम करती हैं। ठीक है? उद्दीपन माने होता है उद्दीप्त करना, उद्दीप्त होना। ठीक है? उद्दीप्त होना, आग लग जाना। कहां आग लग जाए? घर में नहीं भाई, कहां रहेंगे फिर हम लोग? दिल में आग लग जाए। जैसे नायक नायिका मान लीजिए कश्मीर की वादियों में पहुंच गए, तो वहां की प्राकृतिक वादियां, प्राकृतिक छटाएं ऐसी होती हैं कि रोमांस परवान चढ़ने लगता है। तो इस उद्दीपन विभाव का भी रोल होता है भाव जागृत करने में। होता है कि नहीं होता है? आप अपनी महिला मित्र के साथ या अपने पुरुष मित्र के साथ जाइए कश्मीर की वादियों में, झील, झरने, पोखर, कोयल कूजन, है ना, तरह तरह की झाड़ियां, झरने, घाटियां देख करके आप के हृदय में अच्छी अच्छी जो खूबसूरत वादियां हैं उनको देख करके, है ना, और दिल को छूने वाली जो हवाएं चलती हैं उनसे रोमांस और परवान चढ़ता है। उसे ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। प्राकृतिक तत्व जो इश्क को परवान चढ़ाने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। ठीक है? क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे अंग की, और दूसरा अंग है अनुभाव। क्या है? अनुभाव। अनुभाव की परिभाषा क्या होगी? देखिए, चेष्टा ही इसकी परिभाषा है, कोशिश। इश्क हो गया, लेकिन बात यहीं तक तो नहीं हो सिमट जाएगी, ये बात आगे बढ़ेगी ना। लेकिन बात आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? कोशिश। इश्क हो गया, आपको प्रेम हो गया, प्रीति जाग गई आपके मन में, यहीं पर बात खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, कोशिश तो करनी होगी ना। अगला स्टेप क्या है? अनुभाव, यानी कोशिश। जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जो चेष्टा होती है, नायक या नायिका की चेष्टा को ही नायक या नायिका के द्वारा अपने इष्ट को पाने की जो कोशिश होती है, कोशिश होती है, उससे ही अनुभाव कहते हैं। नायक या नायिका के द्वारा अपने इष्ट को पाने की जो कोशिश होती है उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्लियर? देखिए, माता सीता ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो मर्यादा की पराकाष्ठा है, तो मर्यादा में रहकर कोशिश करेंगे। उन्होंने भी कहा, सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। माता सीता ने कहा था कि हे मेरे इष्ट देव, आप जानते हैं मेरे मन की कामना और मेरा मनोरथ पूर्ण करें, ऐसा माता सीता ने कहा था। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं अलग प्रकार की कोशिश करते हैं। नहीं, तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला है कायिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आहार्य, और चौथा है सात्विक। कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। देखिए, कायिक क्या है? शारीरिक सौष्ठव के माध्यम से भी, काया के माध्यम से भी
लोग अपने चाहने वाले को या आप जिसको चाहते हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? बॉडी शॉडी बनाना और जिम जाना ताकि आप इफेक्टिव दिखें सामने वाले को, ऐसा कोशिश आप करते हैं। वो कोशिश क्या है? कायिक कोशिश होती है। काया के माध्यम से अपने सामने वाले को प्रभावित करने की जो चेष्टा होती है उसे कायिक अनुभव कहते हैं। मानसिक अनुभव वो है आप दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के झूठ, कई तरह की चीजें। अच्छा, इश्क में सब जायज भी होता है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार ऐसा कहा जाता है। तो उस तरह की भी कोशिश, मानसिक कोशिश भी आप करते हैं, वो मानसिक अनुभव कहलाता है। आहार की जहां तक बात है तो आप वेशभूषा के माध्यम से महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, महंगे शूज इत्यादि के आधार पर भी अपने सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ना, उसे आहार कहा जाता है। आहार अनुभव, वेशभूषा के माध्यम से जो प्रभावित करने की कोशिश होती है अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, उसे आहार कहा जाता है। और सबसे अच्छा होता है सात्विक। सात्विक ये स्वतः स्फूर्त भाव होता है, नहीं स्वतः कोशिश होती है, प्राकृतिक कोशिश होती है। ठीक है, सात्विक अनुभव 8 प्रकार का होता है, जिसे सच में यथार्थ प्रेम कहते हैं, है ना, इश्क हकीकी, वो होते हैं सात्विक। ठीक है, सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्तंभन, स्वेदन, कंप, वैवर्ण, अश्रु, स्वरभंग इत्यादि। देखिए, जब आप सच में किसी को प्रेम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी कभी आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते और बोलने कुछ लगते हैं इत्यादि। जो 8 प्रकार के जो अनुभव हैं सात्विक अनुभव के, इस तरह से हैं। ये 8 प्रकार के अनुभव सात्विक इसलिए हैं क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अनुभव 4 प्रकार के, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के। माता सीता का जो प्रेम है वो इसी श्रेणी में आता है। ठीक, आइए इसके बाद हम बात करते हैं संचारी भाव की। संचारी भाव, संचारी भाव क्या है? संचारी भाव, देखिए मैं आपको अस्थाई भाव इसके बाद बताऊंगा, और अस्थाई भाव मुझे यहां पर बताना होगा प्रसंगवश। एक भाव मनुष्य जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत उसके हृदय में हमेशा विद्यमान होता है। देखिए, ये बड़ी गूढ़ परिभाषा है, मैं पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बता दूंगा, लेकिन इसको थोड़ा समझ लीजिए। मनुष्य जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक उसके हृदय में एक भाव हमेशा विद्यमान होता है, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। और जब जीवन में जैसी कंडीशन आती है उस तरह का भाव उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो भाव प्रस्फुटित होता है, जागृत हो जाता है। देखिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे एक बूढ़ी माँ करा रही है और आप जा रहे हैं, अचानक उस बूढ़ी माँ को देखकर आपके दिल में दया आएगी कि नहीं? करुणा जागृत होगी कि नहीं? करुण भाव उत्पन्न हुआ। कहीं नृत्य हो रहा है, कोई नृत्यांगना नृत्य कर रही है, उसको देख करके आपके मन में रोमांच पैदा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, यानी संयोग श्रृंगार वाला भाव उत्पन्न हो गया। कहीं कोई जानवर मरा पड़ा है, सड़ा हुआ, वो बदबू कर रहा है, तो वहां पर भी भाव जागृत होता है, जुगुप्सा वाला भाव जागृत होता है। कहने का मतलब भाव हम में हमेशा रहता है, बस जैसी कंडीशन होती, जैसी परिस्थितियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो भाव प्रस्फुटित होने लगता है। क्लियर? लेकिन पाठ्यक्रम के लिहाज से आपको यह समझना है, काव्य या नाटक या उसको जब आप पढ़ते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो शुरू से लेकर के आखिर तक, कोई भी सीरियल आप देखते हैं तो शुरू से लेकर के आखिर तक एक अस्थाई भाव चलता रहता है, एक अस्थाई भाव चलता रहता है। दिया और बाती, हम तो हमेशा जितना भी एपिसोड देखेंगे दिया और बाती का, वो वाली म्यूजिक हमेशा चलती रहेगी हर एपिसोड में। मतलब वो कलेजा है, वो अस्थाई भाव है, वो शुरू से लेकर आखिर तक चलती जाएगी। ठीक है, अस्थाई भाव हमेशा रहता है। तो जैसी कंडीशन बनती है वैसा वैसा भाव सामने आने लगता है। तो कंडीशन 33 प्रकार के बताए गए हैं, वही है संचारी भाव। संचारी भाव कितने हैं? 33। ठीक है, ये समय समय पर बदलते रहते हैं।
समय समय पर संचरण होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अभी इस पल किसी प्रेमी के हृदय में कोई तकलीफ है तो तकलीफ वाला भाव, फिर कहीं पहुंच गया ख्यालों में तो वो हॉलीवुड पहुंच जाएगा, बॉलीवुड पहुंच जाएगा। तरह तरह के ख्याल आते हैं और तरह तरह का जो है भाव जागृत होता रहता है। यानी ये भाव क्षणिक होते हैं, इसीलिए इसे संचारी भाव को क्षणिक भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये आते हैं और जाते रहते हैं, आते हैं जाते रहते हैं। अस्थायी भाव हमेशा रहता है, ठीक है, लेकिन ये परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें संचारी भाव, और ये क्षणिक होते हैं इसलिए क्षणिक भाव भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी संख्या होती है 33। क्लियर। अस्थायी भाव, अस्थायी भाव के बारे में हमने अभी बताया भी था कि कोई भी सीरियल हो, कोई भी काव्य हो, उसमें शुरू से लेकर के अंत तक एक भाव हमेशा विद्यमान रहता है, उसे ही अस्थायी भाव कहते हैं, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी चलती रहती है, ठीक है, वही मूल थीम होती है, यह है अस्थायी भाव। तो ये 4 प्रकार के अंग जो हमने बताए, इन्हें आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं उसे फिर से समझा दूंगा। शेष अगले क्लास में। थैंक यू।